देते हैं कि ऐसा सौभाग्य हम लोगों को मिला और आचार्य जी के मुखार बिंदु से हम लोग संगीतमय श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण सत्संग कथा का पहले आरती रेडी रहे, उसके बाद गुरु वंदना। अग्नेन यसुपताराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युजो मज्जुराणमेनो भोइष्टाम उक्तिं विधेमः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवातानि धर्माणि प्रथमानि आसनः तेहनाकं महिमानस्य चन्द्रत पूर्वे साध्या सन्ति देवाः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। मस्त झुका करके ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नमया कृतः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय। प्रभु श्रुति उपदेश दिया जीव मात्र का जग में, जीव मात्र का जग में ज्ञान विकास किया। ओम जय श्री विश्वकर्मा ऋषि अंगिरा तप से
184 योन, कृपया एक निवेदन है, सभी लोग अपने आसन पे बैठ जाएं। कथा प्रारंभ हो जाती है तो फिर आप टहलिए मत। या तो आपको प्रभु में श्रद्धा नहीं है और या तो सिर्फ हम ऐसे चले आए हैं। आरती हो रही थी, लोग खड़े हैं, हंस रहे हैं। कितनी सोचने की बात है, इस दुनिया का विराट विश्वकर्मा भगवान सामान्य भगवान नहीं है वो, लेकिन आप उसे सामान्य से भी अति सामान्य समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते। और यही कारण है कि आप किसी को कुछ नहीं समझते तो आपको भी कोई कुछ नहीं समझता। 78 साल के बाद देश की आजादी में आप सबसे पीछे खड़े हैं, क्योंकि आप किसी को समझने वाले नहीं हैं। लख 84 योनि के बाद जो मानव शरीर मिला है, ये क्यों मिला? कभी आप विचार करते हैं? नहीं, क्योंकि विचारवान व्यक्ति आप हैं ही नहीं। विचार कैसे करेंगे? विचार तो धन का, विचार तो पद का, विचार तो लालच का, दोष का, पाप का होता है। कहां से धन मिल जाए, क्या करने से हमारे अपने बढ़ जाएं, क्या करने से मुझे पद मिल जाए और क्या करने से मेरी बड़ाई हो जाए, आप यही तो चाहते हैं। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का जो श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण का प्रथम दिवस है, वो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल देने वाला है। यदि आप बदलने की इच्छा से आज भगवान के इस कथा में, इस प्रांगण में आए हैं, तो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है और मैं चाहूंगा कि कुछ लोग अतिथि को निकालने का कष्ट करें। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी की, माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी की, माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी की। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। अभी भक्तों से अनुरोध है कि प्रांगण में आने दें और प्रांगण में भी अवसर मिलेगा, आप लोग आए और स्वागत करें। और आगे की पंक्ति में जो भी लोग बैठे हैं उसको खाली करने का कष्ट करें। मैं माननीय हंसराज समाज के क्रांतिकारी नेता, जननायक आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भक्तों से निवेदन है कि उनको अंदर भी आने दें और जितने भी मीडिया प्रभारी हैं वो लोग रास्ता देने का कष्ट करें। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी की, माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी की, माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी की। इधर जितने भी भक्तगण खड़े हैं कृपया पंडाल में आकर बैठने का कष्ट करें। और मैं माननीय जी से अनुरोध करूंगा कि
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके करने का कष्ट करें। आगे वहां पे दीप प्रज्वलित गुरुजी मान्य जी से कराएं और कार्यक्रम का आप लोग जयकारा लगाते रहिए। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप सभी लोगों को भगवान विश्वकर्मा का कथा अनुसरण करने का अभी मुख्य जजमान भी मान्य जी का स्वागत सम्मान करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि मान्य जी थोड़ा सा 2 मिनट का और समय दें। हेलो, यदि माननीय जी अपने हैं तो तालियां क्यों नहीं बज रही है? तालियां बजाने में लोग कंजूसी कर रहे हैं आचार्य जी। जयकारा भी नहीं लग रहा है भाई। प्रांगण भगवान विश्वकर्मा आपके हैं। आगे की पंक्ति में जो भी व्यक्ति बैठा है कृपया सोफा जो लगा है उसको छोड़ करके भी बैठेंगे। और मैं और जो मान्य जी को सम्मानित करना चाहता है वो आए और अंगवस्त्र और माला पहना करके सम्मानित करें। हमारे बीच में आदरणीय आदित्य विश्वकर्मा जी हैं, ओबरा से आए हुए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आए और अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर मान्य जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आदित्य विश्वकर्मा जी, प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। सृष्टि रचयिता परमपिता परमेश्वर राजदेव विश्वकर्मा भगवान की, पालन करता विश्वकर्मा भगवान की, प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। आदित्य जी, आप डॉक्टर बिंदु जी के भाई हैं। बारी बारी से सब लोग माल्यार्पण करते रहें। आइए, और थोड़ा कथा में विलंब हो रहा है, हम लोग इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए कथा का भी अनुसरण आज बहुत अच्छी तरह से चलने वाला है। भगवान के कथा में मान्य जी की हाजिरी लगी, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और जितने भी श्रोतागण खड़े हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। बाहर जितने भी लोग खड़े होंगे कृपया पंडाल में आने का कष्ट करें। अभी कुछ ही क्षणों में कथा का श्रवण होने वाला है। आप लोग परम पूज्य आचार्य राजेश्वरा जी महाराज जी के मुखारविंदु से कथा का श्रवण किया जा रहा है। ये सोनभद्र नगर वासियों के लिए बहुत हर्ष की बात है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा सोनभद्र जिला, जिसमें आचार्य जी का आगमन हुआ, और ये डाला की पुण्य धरती को सत सत नमन। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग यथाशीघ्र सीट लेकर के बैठ जाएं। भगवान विश्वकर्मा के नाम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे। निवेदन है
ये किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। कहते हैं कि कलयुग में नाम ही आधारा। यदि नाम का आप स्मरण करते हैं तो कलयुग में आपको सब कुछ मिलता है। आइए अपनी बातें बंद कर दीजिए, कृपया 5 मिनट के लिए अपने चित्त को शांत कर लीजिए, तभी भगवान का दर्शन होगा। विश्वकर्मा अष्टोत्तर सतनाम का आज हम जाप करेंगे और साथ ही साथ भगवान विश्वकर्मा के दर्शन का लाभ भी आपको मिलेगा। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, कुछ देर के लिए हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपने अंदर की भव्यता और दिव्यता को देखते हैं। बाहर तो आप देख ही रहे, कम से कम 5 मिनट से अपने अंदर की उस परम तत्व को देखिए और इस प्रकार से विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमो नमः। ओम विश्वकर्मणे नमो नमः। विश्वकर्मणे नमः। ओम विश्वात्मने नमः। ओम विश्वरूपाय नमः। ओम विश्वधाराय नमः। ओम विश्वधर्माय नमः। ओम मिर्जे नमः। विश्वेश्वराय ओम विश्ववल्लभाय नमः। ओम विश्वभैवे नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम कंबिधराय नमः। ओम ज्ञानसूत्राय नमः। ओम सूत्रात्मने नमः। ओम सूत्रधराय नमः। ओम विश्वधराय नमः। ओम विश्वभराय नमः। ओम विश्वकराय नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम पंचवक्त्राय नमः। ओम पूर्णनंदाय नमः। ओम शानंदाय नमः। ओम सर्वेश्वराय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम तेजात्मने नमः।
ओम परमात्मने नमः। ओम कृतपतये नमः। ओम बृहद्रूपाय नमः। ओम ब्रह्मांडाय नमः। ओम भुवनपतये नमः। ओम त्रिभुवनाय नमः। ओम वास्पतये नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम सर्वदये नमः। ओम कृणपात्रे नमः। ओम कर्षपाय नमः। ओम हर्षाय नमः। ओम शुकत्रे नमः। ओम दुःखहत्रे नमः। ओम देवाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अन्ताय नमः। ओम विश्वभराय नमः। ओम वर्मिणे नमः। ओम धर्मिणे नमः। ओम धीराय नमः। ओम धराय नमः। ओम आत्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम धर्मात्मने नमः। ओम वर्धाय नमः। ओम श्वेतांगाय नमः। ओम हंसवानाय नमः। ओम त्रिगुणात्मने नमः। ओम विश्वेशाधिपतये नमः। ओम सत्यात्मने नमः। ओम गुणवल्लभाय नमः। ओम भूकल्पाय नमः। ओम भूलोकाय नमः। ओम भुवर्लोकाय नमः। ओम स्वर्गलोकाय नमः। ओम महर्लोकाय नमः। ओम जनलोकाय नमः। ओम तपलोकाय नमः। ओम सत्यलोकाय नमः। ओम अतलाय नमः। ओम मिथिलाय नमः। ओम शुतलाय नमः। ओम तलातलाय नमः। ओम महातलाय नमः। ओम रसातलाय नमः। ओम पातालाय नमः। ओम आद्यत्मने नमः। ओम विशंभुजाय नमः। ओम मन्रुगणे नमः। ओम त्वष्टे नमः। ओम देवक्याय नमः। ओम पुत्रभाव नमः। ओम विश्वव्यापिने नमः। ओम हृदयवासिने नमः। ओम स्थानवासिने नमः। ओम दुष्टदमनाय नमः। ओम देवधराय नमः। ओम वासपात्रे नमः। ओम स्त्रीकराय नमः। ओम अनन्तमुखाय नमः। ओम अनन्तसुखाय नमः। ओम अनन्तचक्षुषे नमः। ओम अनन्तपदाय नमः। ओम अनन्तकल्पाय नमः। ओम अनन्तशक्तिभूते नमः। ओम अतिसूक्ष्माय नमः। ओम निर्विकल्पाय नमः। ओम निर्विघ्नाय नमः। ओम निरूपाय नमः। ओम निराधाराय नमः। ओम निराकाराय नमः। ओम महादुजनाभ्य नमः। ओम निर्मोहाय नमः। ओम शांतमूर्तये नमः। ओम उच्चधात्रे नमः। ओम
अस्थिराय नमः। ओम निर्मोहाय नमः। ओम विश्वरक्षाय नमः। ओम धराधराय नमः। ओम स्थिरूपाय नमः। ओम विश्वव्यापिने नमः। ओम शांतये नमः। दो शांतिरंतरिक्षः शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधः शांति वनस्पतिः शांतिर ब्रह्म शांति सर्वोम शांति शांतिरेव शांति शामारेधि शांति। ओम श्री विश्वानि सवितुरतान् परासु अदभद्रतन् आशु। ओम सर्वारिष्ट सुशांतिरभवत्। ओम शांति 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 शांति। धीरे धीरे अपने आप को खोले। ये है उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान। यदि नित्य प्रति आप इसी प्रकार से भगवान का ध्यान करते हैं तो 24 घंटे में जो आपका हार्ड वर्क है, जो अति परिश्रम का समय कहा जाता है, उसमें ये शक्ति समाहित हो जाती है। आप प्रभु के हो जाते हैं और प्रभु आपका हो जाता है। और जब आप प्रभु के हो जाते हैं तो फिर क्या करना? जहां आप जाते हैं प्रभुमय हो जाता है। जहां आप बैठते हैं दिव्यमय हो जाता है। और जहां आप कुछ कहते हैं वह सर्वमय हो जाता है। बोलो प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की। भगवान विश्वकर्मा ने आपको कर्म की प्रधानता का ज्ञान दिया है। किस कर्म की बात, किस कर्म की ज्ञान दिया है भगवान विश्वकर्मा ने? गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसा कर्म जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। हे अर्जुन, तो ऐसा कार्य कर जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। अर्जुन अवाक हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? यदि मेरे अंदर स्वार्थ ना हो तो कार्य की सिद्धि कैसे होगी? यदि कार्य की सिद्धि नहीं होगी तो फल कैसे मिलेगा? बहुत ही मधुर और गहन संत दर्शन है कि यदि हम कार्य नहीं करेंगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी, फल नहीं मिलेगा। और अगर फल के लिए हम छोड़ दें तो फिर कार्य की सिद्धि कैसे होगी? या तो भगवान कृष्ण गलत हैं और या तो उनके कथन गलत हैं, या तो भगवान विश्वकर्मा की जो कर्म की महिमा पूरे विश्व को दिए वह सत्य है। बात ये है कि किस कर्म की बात हम करते हैं, या हमारे संत मत में है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करई सो तस फल छाका। इतनी दूर से चल करके आज अगर आप आए हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर निस्वार्थ भावना है। ऐसे समाज के नेतृत्वकर्ता को, नेता को, समाज के धुरी को, समाज को बदल देने वाले व्यक्तित्व को कर्म की प्रधानता बता रहा। यदि आपके कर्म में स्वार्थ है तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। और अगर आपके अंदर नेतृत्व की भावना है, गुण है और भाव सेवा का कि मैं तो ये अवसर मिला मुझे,
प्रभु ने मुझे अवसर दिया सेवा करने का। कैसा सेवा करने का कि जहां चाहो वहां जाओ, दुनिया आपके पीछे है। ये शक्ति दिया, ये पद दिया, लेकिन उसके साथ जोड़ दिया निस्वार्थ सेवा। यदि किसी नेता के अंदर, किसी हमारे समाज के मालिक या किसी इस मानव के मालिक, मानव का मार्गदर्शक के पास यदि निस्वार्थ भावना से कार्य नहीं है तो सिद्धि कैसे होगी? और उससे बड़ा जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, वो तो हम लोगों का है कि ऐसे नेताओं को, ऐसे नेतृत्वकर्ता का हम सम्मान करें जो निस्वार्थ भाव से मुझे देने के लिए आए हैं, और हम उनके पीछे दौड़े जा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, मना रहे हैं, फोन कर रहे हैं, नाना प्रकार से उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? नेताजी ने संकल्प लिया कि मुझे समाज का कल्याण करना है, और कैसे करना है? निस्वार्थ भाव से। क्योंकि वो शक्ति, परम शक्ति आपको कुछ समय के लिए सत्ता देती है, कुछ समय के लिए आपको पद मिलता है, और प्रभु देखता है, रस्सी ढील देता है, जाओ तुम तो देश के प्रधानमंत्री बन गए, अब करो देश की सेवा। सुबह शाम माना जपते थे, जब भी ध्यान में बैठते थे तो 108 मंत्र का नाम भूल जाते थे, और तुम्हें वही प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई पड़ती थी। तो हे पुत्र, हे वश, मैं खुश हुआ और तुझे देता हूं, जाओ तुम देश की प्रधानमंत्री बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हें सिर झुकाएगी, कर लो सेवा। जब पद पे आप बैठ गए तब क्या हुआ अब आप सब तो जानते हैं। तो जो हमें ड्यूटीज गॉड ने दिया है, क्योंकि जो आज ये मंच अगर है तो ये मंच मेरे लिए नहीं है, इस मंच के मैं लायक नहीं, ये प्रभु की भक्ति है, इसलिए आप लोगों ने यहाँ बैठा है। बोलो प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की। जब जनता आप पे खुश हो जाए, जनता आपके व्यक्तित्व को धारण कर ले कि यही अमुक नेता है जो हमारा कल्याण कर सकता है, जिन्होंने नहीं किया और ये करेंगे, तो वो अपना मत दे देता है, और पूरी भीड़ नेताजी को इतने बहुमत से जिता देता है कि जहां पे इतने कांटे रहते हैं नेताजी को उस पद पे जाने के लिए, और सहर्ष वो पद मिल जाता है। आपने देखा कि प्रभु की कैसी कृपा हुई, वो आपका नहीं है। आप कहते हो कि मैंने मेहनत किया जनहित में, तो फिर आपका सेवा भाव कहां चला गया? यदि आप जनता के बीच में आप स्वार्थवश गए कि मुझे वोट मिलेगा और तब मैं जनता की सेवा करूंगा, तो यहाँ स्वार्थ आ गया। तो फिर भगवान के कहे हुए उस विचार में, उस वचन में, उस अमृत तत्व में और आपके करने में अंतर आ गया। मैं इस मंच के माध्यम से बैठा हुआ यदि भगवान की भक्ति को न जगा पाया, स्वयं अपने आप को अगर 7 दिवस में अपनी तपस्या साधना को न जगा पाया, तो मुझसे अभागा कौन होगा? इसलिए मानो कि इस पहल में शर्त है, चाहे आप नेतृत्व करें, चाहे सामाजिक कार्य करें, चाहे कुछ भी करें, परिवार का पालन पोषण करें, उस प्रभु की दिखाए हुए मार्ग का जरूर अनुसरण करें और निस्वार्थ भाव से सेवा करें। मैं इस मंच के माध्यम से आपको पूरी तरह से साधुवाद देता हूं कि जो भी इस मंच के माध्यम से निस्वार्थ भाव करेगा जनता में, उसकी विजय तय है, क्योंकि प्रभु के दरबार में कभी भी अन्याय नहीं होता। भगवान विश्वकर्मा कि आज ये तो मेरे मधुर वचन से आप सबकी कृतज्ञता मैंने ज्ञापित किया। हमने अपने समाज के, अपने राष्ट्र के, अपने समाज के जो उद्धारक करता है, संवैधानिक स्तर से जो मान्य है, वो हमारे देश में है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, बहुत ही कह सकते हैं कि सम्मान की बात है कि वो हमारे बीच में जनता का सेवा करते करते आप समय निकाल के आए। और मैं चाहता हूं कि ये समाज की दशा दिशा आप सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं इस समाज की दशा, लेकिन आज किसी ने अपने अंदर आस्था विश्वास जगा करके इतना बड़ा मंच तैयार किया, तो आज लोग उनको भी आशीर्वाद देके जाइए, क्योंकि कहीं न कहीं कहते हैं ना कि नेतृत्व क्षमता में 4 पावदान का होना बड़ा जरूरी होता है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए 4 महत्वपूर्ण कदम होने चाहिए, 4 महत्वपूर्ण पिलर होते हैं।
उसी प्रकार के धर्म में भी है। धर्म में प्रथम जो पिलर होता है भगवान को प्राप्त करने का, उनको दर्शन पाने का प्रथम पिलर होता है सद्गुरु। इसलिए आज श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण के 7 दिवसीय कथा के प्रथम सोपान में, प्रथम दिवस के ये संध्या बेला में, मुहूर्त में कह सकते हैं, एक संध्या बेला के मुहूर्त में ये गुरु की महिमा, अर्थात आप लोग भी राजनीति के स्तर से एक गुरु ही हैं। आज हम सबके बीच में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी राजनीतिक इतिहास में पहले ऐसे माननीय प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने भगवान विश्वकर्मा की ऋचाओं को अपने मुखार बिंदु से श्रवण किया है। बोलो प्रेम से विश्वकर्मा भगवान की। और वो भी संसद के अंदर। एक देश का प्रधानमंत्री भगवान विश्वकर्मा की महिमा का गान कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? शायद उसी की प्रेरणा पा करके आज हमारे मुख्य जमान श्री पन्ना लाल विश्वकर्मा जी, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा प्रभु मैंने मोदी जी का वो वचन सुना था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इतने अच्छे बोल सकते हैं, भगवान विश्वकर्मा के बारे में हम बोल तो नहीं सकते पर हम गुरु जी कर तो सकते हैं। आवाज उन्हीं का यह, उनके साथ जितने भी सहयोगी रहे, उनके नात रिश्तेदार, और यहाँ सोनभद्र की धरती पर राबर्ट्सगंज से लेकर के, रेणुखेड़ से लेकर के, ओबरा से लेकर के, बनारस की धरती से लेकर के, अर्थात जहां जहां भी ये उनके कानों में ये भगवान विश्वकर्मा की महिमा का, दिव्य महिमा का स्वर गया, मधुर संगीत गूंजा, वो जरूर यहाँ पधारे। इसके लिए इस मंच के माध्यम से साधु आप सब भगवान विश्वकर्मा को कहीं न कहीं अपने इस कोने में जगह दीजिए, क्योंकि यही एक ऐसी सरकारें हैं जो भगवान विश्वकर्मा के बारे में बहुत कुछ किया है। हमारे एमएलसी साहब के मुख से भी मैं सुनता हूँ, जहां वेद विश्वकर्मा भगवान के बारे में कहता है कि धाता विधाता परमोद संद्रिक और तेसा मिष्टान शमशा मदन यत्रा सप्तऋषिन पर ये कमाओ यो न पिता धामान वेद भुवनान विश्वा यो देवा नामदाय केवं तम संप्रश्ना भुवना सृष्टि संहार करता च लोका नाम सर्व कामद विश्वकर्मा पर ब्रह्म है विश्वकर्मा। ओम शांतम प्रदीप्तम आदित्य शून्य शकलेक नाथ श्री विश्वकर्मा नमाम। पूरे वेद भरे पड़े विश्वकर्मा भगवान की महिमा से। फिर कहूं ना कि कह देता है कि भगवान विश्वकर्मा तो सिर्फ निर्माण करता है, भगवान विश्वकर्मा निर्माण करता है और वो औजारों के देवता है। सोचने वाली बात है, औजार का आविष्कार कब हुआ? वेद का प्रकलन कब हुआ? वेद कहता है उस समय सप्तर्ष ऋषि पर एक मांगो, जब ब्रह्मा ने 7 ऋषियों को उत्पन्न किया और उस रूप में सप्तर्ष ऋषियों ने ब्रह्मा को गुरु माना। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियां, आध्यात्मिक ध्यान बिना ध्यान का नहीं होता है, और ध्यान करना एक गुरु ही सिखाता है। तो इसलिए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सप्तर्ष ऋषियों को उत्पन्न किया, और सप्तर्ष ऋषियों, अब यहाँ पे आता है कि सप्तर्ष ऋषियों पर एक माहू, अर्थात सप्तर्ष ऋषियों से परे, धाता देने वाला विधाता परम पिता परमेश्वर, अर्थात उन 7 ऋषियों से परे, और उस वैदिक काल में देने वाला और पितामह परमेश्वर। आप बताइए कि वैदिक काल में सिर्फ ऋषि परंपरा आई है, लेकिन उस काल में अगर भगवान की महिमा आई तो भगवान विश्वकर्मा की महिमा इसके पहले विद्यमान था। आज आप नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, जन्मजात आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, तब आज इस कुर्सी पे बैठे हैं कि नहीं? तो आज आपको पद मिला, लेकिन उसके पहले का जो कार्यकाल आपका रहा संघर्ष में रहा। तो भगवान विश्वकर्मा को वेद में परम पिता कहा गया है, और धाता विधाता कहा गया, देने वाला कहा गया है, और वो सप्तर्ष ऋषि पर, अर्थात उनके समझ से बाहर है। और ये सच भी है कि विश्वकर्मा पुराण बहुत कठिन है। संतों ने या कथावाचकों ने विश्वकर्मा पुराण इसलिए नहीं उठाया कि ये सरल है, बल्कि अति कठिन है।
क्यों? अगर कह दिया गया कि भगवान विश्वकर्मा ने 5 तत्वों का निर्माण किया, जैसे सृष्टि संहार कर्ता च लोका नाम सर्व कामदय और विश्वकर्मा पर ब्रह्म विश्वकर्मा हर। यदि भगवान विश्वकर्मा निर्माण कर रहे हैं किसका? सूर्य का, तो आप बताइए कितना कठिन है सूर्य के बारे में इस मंच से बताना। इतना सरल है। आप सूर्य के बारे में अगर बता रहे हैं, ये आज किसी ने प्रश्न कर लिया कि गुरुजी हनुमान जी तो बचपन में सूर्य भगवान को निगल गए, और वही हनुमान जी जब लंका में गए तो जब रावण ने उनको पूंछ जला दी तो हनुमान जी पूंछ आग बुझाने के लिए वो समुद्र में गए। पूंछ बुझाई कोई श्रम। ठीक है भाई, कुछ भक्त को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सबका कल्याण हो प्रभु। आप लोग आए शांत से हम अपने अतिथियों का सम्मान करते हैं, मुख्य अतिथियों का सम्मान करते हैं, और आदर के साथ आप मुख्य यजमान उनको वापस करेंगे। बाकी सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग खड़े होके अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर। सुनिए गुरुबंदना। भक्तगण बैठे रहेंगे, अभी कथा प्रारंभ रहेगी। अभी हम लोग मुख्य अतिथि का प्रेम से बोली विश्वकर्मा भगवान की। सब लोग जयकारी बोली भाई, प्रेम से बोली विश्वकर्मा भगवान की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भाग्यशाली होते हैं जिनके गुरु होते हैं। आप सभी लोग तालियों से बिल्कुल स्वागत कीजिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का। आवाज बढ़ाइए भैया, हेलो आवाज बढ़ाइए। हृदय में माँ गौरी
जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रेम से बोली विश्वकर्मा भगवान की सारे तीर्थ गुरुदेव आपके चरणों में। बहुत बहुत ही सारगर्भित शब्द है गुरु की महिमा का। कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग गुरु की महिमा के बारे में जानते भी हैं। गुरु कैसा होता है ये नहीं जानते। गुरु की महिमा के बारे में आपको जानकारी है, पर गुरु कैसा होता है, गुरु की पहचान क्या है, ये शायद किसी को पता हो। और वो भी कलयुग में गुरु की पहचान करना तो बहुत मुश्किल है। गुरु में कलयुग में तो हर कोई गुरु स्वार्थवश बना लिए जाते हैं। तो क्या स्वार्थवश हमें गुरु मिल जाएंगे? जब शास्त्र में कहा गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु का दर्शन तभी आपके हृदय में होगा जब आपका मन निर्मल होगा, मन स्वच्छ होगा। वैसे ही जब तक मन में एक पिपाशा, एक प्यास, एक आवश्यकता, एक इच्छा शक्ति का जब तक समन्वय नहीं होता है तब तक मन पवित्र नहीं होता। और जब मन पवित्र होता है तब कहीं जाकर के ईश्वर और सद्गुरु की प्राप्ति होती है। दो शब्द किसी से आपने सुन लिया तो क्या आपका दुख कष्ट दूर हो गया? किसी ने कुछ मार्ग बता दिए और कुछ समय के लिए आपको सफलता मिल गई तो आपने गुरु पा लिया? नहीं। कहते हैं कि गुरु कौन? गुरु कौन? तो कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। अब देखिए यहाँ गुरु की बात हो रही है कि गुरु कौन? तो सबसे पहले हम वाचन करेंगे कि जो गुरु की महिमा जिनको पुकारा गया है कि गुरु ब्रह्मा। पहले कौन गुरु हुए? ब्रह्मा। पहले कौन गुरु हुए? ब्रह्मा। तो गुरु ब्रह्मा
और उसके बाद फिर दूसरा गुरु कौन हुआ? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। दूसरा कौन? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, विष्णु है। और गुरुर देवो महेश्वर। तीसरी अवस्था में कौन सी गुरु आए? महेश्वर है। और फिर आगे की लाइन से क्या है कि गुरु साक्षात परब्रह्म। अभी कौन से गुरु आ गए? जब गुरु ब्रह्मा आ गए, गुरु विष्णु हो गए, गुरु महेश्वर हो गए, तो फिर इनसे कोई बड़ा गुरु है क्या? यदि इनसे कोई बड़ा गुरु है तभी तो यहाँ आया है कि साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों गुरुओं से कोई अलग गुरु है? अर्थात ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनके ऊपर कोई और है या ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं गुरु है? और यदि स्वयं गुरु हैं तो ये अगले की लाइन क्यों आ रही है कि साक्षात परब्रह्म और तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात एक ऐसे गुरु हो जो ब्रह्म के समान है। तो संतों ने कहा कि मात पिता गुरु सम नहीं कोई, मात पिता गुरु सम नहीं कोई। माँ, ये श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण में लिखा हुआ है कि मात पिता गुरु सम नहीं कोई। अर्थात गुरु ना तो माँ है, ना पिता है, और ना ही गुरु है। मात पिता गुरु सम नहीं कोई। और दूजा जाने न कोई। फिर ये शब्द आ गया कि यदि माता मेरी गुरु है, पिता मेरे गुरु हैं, और गुरु तो मेरे गुरु हैं, और इनमें कोई समानता नहीं है। सम माने बराबर, इनमें कोई समानता नहीं है। अर्थात माता भी तो गुरु कहे जाते हैं कि गुरु माँ भी है, गुरु पिता भी है, और एक गुरु होते हैं। लेकिन कह रहे हैं ये बराबर नहीं है। और उधर क्या कहा जा रहा है कि साक्षात परब्रह्म और तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान देने की बात है कि गुरु को पाना बहुत सरल भी है और बहुत अति कठिन भी है। अब आप ब्रह्मा को गुरु बना लो तो विष्णु को गुरु कैसे नहीं बनाओगे? यदि महेश्वर को गुरु बनाओगे तो फिर माता पिता को गुरु क्यों नहीं बनाओगे? तो यहाँ बात गुरुओं की हो रही है कि कितने गुरु हैं जिनको हम माने, जिनको हम प्राप्त करें, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। पहले आप ब्रह्मा को गुरु मान लो। जब ब्रह्मा को गुरु मानोगे तो आपके अंदर क्या? सृजन, आप निर्माण करते रहे। ब्रह्मा के बाद आपकी स्थिति आती है जब कुछ आप बना लेते हैं, घर द्वार बिजनेस व्यापार बना लेते हैं, तब आप उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको